आज मैं आपको आई स्पेस के जो दो नए मॉडल हैं उनके बारे में बताने वाला हूँ। इसमें पहला मॉडल जो है आपको ये 4 स्विच कंट्रोल के लिए मिलता है और दूसरा मॉडल जो है वो हैवी लोड कंट्रोल के लिए मिलता है। हैवी लोड का मतलब क्या है कि उसके साथ आप जो है एसी को कंट्रोल कर सकते हो, गीजर को कंट्रोल कर सकते हो, पंप को कंट्रोल कर सकते हो। इसमें अप टू 30 एम्पियर तक के लोड को आप कंट्रोल कर सकते हो। और दूसरा हमारा जो स्विच है वो 4 स्विच कंट्रोल है। 4 स्विच नॉर्मल कंट्रोल आप कर सकते हो। अब सबसे पहले मैं इस 4 स्विच के बारे में डिटेल में आपको बताता हूँ कि इसके अंदर क्या क्या पॉसिबिलिटी हैं और कैसे इसको इंस्टॉलेशन करना है। इसके अंदर हम देखें तो सबसे पहले हमने लगाया हुआ है L, N, L1, L2, L3 एंड L4। L का मतलब है, इधर भी हमने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है L, N, L1, L2, L3 एंड L4। L को हमें लाइव वायर का मतलब फेस से कनेक्ट करना है, डायरेक्टली फेस को यहाँ पे इससे कनेक्ट कर देना है। और N इज अ न्यूट्रल वायर, न्यूट्रल को हमें यहाँ से कनेक्ट कर देना है। अब होगा क्या, यहाँ से जो लाइव वायर को हम यहाँ से सप्लाई करेंगे, वही लाइव वायर का जो आउटपुट है वो यहाँ पर मिलेगा L1, L2, L3, L4 पे। मतलब क्या है, L1 में हमें जो है जो लोड 1 है उसके वायर को यहाँ पे कनेक्ट करना है, L2 में जो लोड 2 है उसके वायर को कनेक्ट करना है, L3 में जो लोड 3 है उसके वायर को कनेक्ट करना है, L4 में जो लोड 4 है उसके वायर को यहाँ पे कनेक्ट करना है। मतलब जो लोड है उनके वायर को यहाँ पे कनेक्ट करना है, बाकी फेस को यहाँ पे कनेक्ट करना है, न्यूट्रल को यहाँ पे कनेक्ट करना है। इस साइड की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पर हमने फैन लिखा हुआ है। फैन का मतलब क्या है कि कुछ इस टाइप का हमारा फैन रेगुलेटर होता है, जो कि हमिंग लेस फैन रेगुलेटर होता है, जो कि आप अलग से भी ले सकते हैं फैन रेगुलेटर। बाकी आपको अगर फैन रेगुलेटर इसके साथ चाहिए तो साथ भी आ सकता है, तो वो अलग मॉडल में आता है। इसी मॉडल में तो इसमें एक फैन का भी सपोर्ट हमने दिया है। फैन की स्पीड को भी आप कंट्रोल कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ एलेक्सा, रिमोट, मोबाइल एप्लीकेशन, गूगल असिस्टेंट के थ्रू भी आप इसको स्पीड को भी कंट्रोल कर सकते हो। ये हमिंग लेस रहता है, नॉइस लेस। तो यहाँ पर फैन अगर आपको लगाना है, फैन की रिक्वायरमेंट है, तो बस यहाँ पर जस्ट फैन को यहाँ पे कनेक्ट करिए और बाकी आपका ये जो रेगुलेटर है फैन की स्पीड कंट्रोल करने के, फैन को ऑन ऑफ करने के साथ साथ फैन की स्पीड कंट्रोल करने के भी काम आएगा। इसके बाद फर्स्ट में RMT लिखा हुआ है। RMT का मतलब ये रिमोट के लिए। रिमोट का अगर आपको रिमोट यूज़ करना है, रिमोट भी लगाना है साथ में, तो रिमोट का भी फीचर हम लोग देते हैं। कुछ इस टाइप का रिमोट आपका रहता है, ये रिमोट आपको मिलता है जिसके थ्रू भी आप कंट्रोल कर सकते हो सारे स्विचेस को। तो ये रिमोट का अगर फीचर आपको चाहिए, एडिशनल फीचर है, रिमोट का ही फीचर चाहिए, तो यहाँ पे आप रिमोट का ही सेंसर लगा सकते हैं। इस टाइप का सेंसर रहता है। तो यहाँ पे रिमोट वाले पॉइंट में अगर आप सेंसर यहाँ पे लगाते हैं और इसको बस स्विच बोर्ड के बाहर इतना जो पॉइंट है, ये जो इतना आई का पॉइंट दिख रहा है, इसको आपको स्विच बोर्ड के बाहर रखना होता है। ये रिमोट के सेंसर के लिए रिसीवर का काम करता है। जब मैं यहाँ से ऑन करता हूँ तो ये इसको ऑन करता है, तो ये आपको यहाँ पे लगाना पड़ेगा। तो ये रिमोट वाले पॉइंट हो गए। बाकी ये जो पॉइंट है 1, 2, 3, 4, F एंड C, ये जो है हमारा कुछ इस टाइप के वायर जो है वो इसके साथ आता है। ये वायर जो है ये भी इसके साथ ही आएगा, किट के अंदर ही आएगा और उसको आपको यहाँ पर कनेक्ट करना है। और ये स्विचेस के ऑटोमेशन के लिए बेसिकली क्या है, स्विच नंबर 1 से आपको किसी चीज़ को ऑन करते हैं। ये पहला जो है स्विच नंबर 1 के लिए, सेकेंड जो है स्विच नंबर 2 के लिए, थर्ड जो है स्विच नंबर 3 के लिए, फोर्थ हमारे स्विच 4 के लिए, और F फैन के स्विच के लिए, और लास्ट में जो हमने C लिखा हुआ है ये एक कॉमन है जो कि सबसे कनेक्ट होगा। तो इसके थ्रू आप जो है स्विचेस का भी ऑटोमेशन कर सकते हैं। मतलब आप अगर स्विच से भी ऑन करते हैं तो भी आपको जो है नोटिफिकेशन आएगा, आपको पता लगेगा कि स्विच हमारा ऑन है ऑफ है। तो स्विचेस के ऑटोमेशन के लिए हम इस वाले पॉइंट को यूज करते हैं। बाकी जब मैं डायरेक्टली लाइव इंस्टॉलेशन करूँगा तो आपको इसके बारे में डिटेल में आपको समझ में आएगा। तो ये तो हमारा हो गया इसका एक इंट्रोडक्शन। अब हम डायरेक्टली लाइव इंस्टॉलेशन देखते हैं कि इंस्टॉलेशन कैसे करते हैं। तो अभी मैं आपको इस स्विच बोर्ड का ऑटोमेशन करके दिखाता हूँ, और इसका ऑटोमेशन करने के लिए मैं जो है इस डिवाइस का यूज़ करूँगा। इसके अंदर हम जो है 4 स्विचेस का ऑटोमेशन कर सकते हैं और एक फैन भी है, फैन का भी ऑटोमेशन कर सकते हैं। मतलब अप टू 4+1 हम यहाँ पर ऑटोमेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर मुझे 3 स्विच का ऑटोमेशन करना है और एक फैन का ऑटोमेशन करना है। तो ये सफिशिएंट, ये वाली डिवाइस जो है यहाँ के लिए सफिशिएंट है। इसको मैं यहाँ पे लगा के दिखाऊंगा। तो सबसे पहले हम जो है MCB को ऑफ कर लेंगे और उसके बाद इसको जो है स्विच बोर्ड को अनस्क्रू करते हैं। स्विच बोर्ड को ओपन करने के बाद सबसे पहले हम वहां पर वायरिंग को समझेंगे कि वायरिंग बेसिकली किस तरीके से हो रखी है, क्या क्या वायरिंग हो रखी है, क्या क्या आ रहा है, किस तरीके से कनेक्टेड है। वायरिंग को समझने में अपना एक प्रॉपर टाइम लेंगे, उसको प्रॉपरली समझेंगे, पहले अंडरस्टैंड करेंगे कि क्या है बेसिकली वायरिंग के अंदर। तो इस वायरिंग को अगर मैं देखूं तो यहाँ पे ये जो है मेरा, अगर मैं देखूं तो ये कॉमन वायर है जो कि सबको जा रहा है। इसका मतलब ये वाला जो रेड कलर का वायर है ये मेरा, इसका मतलब ये वाला जो रेड कलर का वायर है ये मेरा फेस का वायर है, क्योंकि कॉमन वायर है, सबको जा रहा है, क्योंकि फेस का वायर सबको जाता है, तो फेस का वायर है। बाकी ये जो वायर है ये लोड वायर है, ये लोड 1 का वायर है, ये लोड 2 का वायर है, ये लोड 3 का वायर है, ये मेरा फैन का वायर है। तो क्योंकि 3 स्विच है
तो तीनों स्विच से 3 लोड के वायर कनेक्टेड है। इसको वायरिंग को और डिटेल में समझने के लिए, बेसिक कंसेप्ट को समझने के लिए मैंने एक अलग से एक एक्स्ट्रा वीडियो बनाई हुई है, उसको भी जाकर आप देख सकते हैं अगर वायरिंग में थोड़ा सा भी अगर आपको कंफ्यूजन है। बाकी अगर आपको बेसिक इलेक्ट्रिशियन की नॉलेज है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी यहाँ पर। तो यहाँ पर हम देखें तो 3 ये लोड के वायर है और एक मेरा फैन का वायर है, तो ये 4 वायर है और एक ही हमारा फेस का वायर है। और यहाँ पर एक न्यूट्रल वायर है। ये जनरली ब्लैक कलर का जो वायर होता है वो न्यूट्रल वायर होता है। तो इसको मैं ओपन करता हूँ, ये न्यूट्रल वायर है। कभी कभी क्या होता है, बहुत सारे लोगों को जो है मेरे पास क्वेरी आती है कि उनको समझ में नहीं आता कि न्यूट्रल को कैसे पता करूँ, मैं फेस को कैसे पता करूँ। तो मैं यहाँ पर आपको ये भी दिखाऊंगा कि न्यूट्रल को हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि न्यूट्रल वायर कौन सा है, फेस वायर कैसा है, उसको कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ये भी मैं यहाँ पर आपको अभी बताता हूँ कि न्यूट्रल वायर को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, फेस वायर को। तो इसको बताने के लिए मुझे एमसीबी को ऑन करना पड़ेगा, तब मैं आपको बता सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे एक बार एमसीबी ऑन करता हूँ। ये मैंने एमसीबी को ऑन कर लिया है। एमसीबी को ऑन मैंने जस्ट इसलिए किया है कि आपको मुझे बताना है कि फेस को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, न्यूट्रल को कैसे। अब जैसे रेड कलर का वायर है, अगर मैं यहाँ पे ये टेस्टर को अगर मैं लगाता हूँ, ये आप देख सकते हैं, अगर आप वीडियो में दिख रहा हो आपको, टेस्टर यहाँ पर ये जल रहा है, ये टेस्टर जल रहा है। इसका मतलब ये जो रेड कलर का वायर है ये हमारा जो है फेस का वायर है। अब ये ब्लैक कलर का वायर है, यहाँ पे लगाता हूँ तो टेस्टर मेरा नहीं जल रहा है, नहीं ब्लिंक हो रहा है। इसका मतलब ये जो है, अब ये न्यूट्रल भी हो सकता है, अर्थिंग भी हो सकती है, क्योंकि अर्थ पे भी नहीं चलेगा। तब मैं आइडेंटिफाई कैसे करूंगा कि न्यूट्रल है या फिर अर्थिंग। तो इसको करने के लिए मैं क्या करूंगा, इस टाइप का एक बल्ब भी मेरे पास होना चाहिए, होल्डर बल्ब। अगर आप कहीं पे जा रहे हैं तो उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं इजीली। अब मैं क्या करूंगा, इसको एक बार ये मेरा कब जलेगा, ये जलने के लिए एक न्यूट्रल चाहिए, उसको एक फेस चाहिए। तो मैं पहले एक फेस से कनेक्ट कर देता हूँ एक बार, और दूसरा बार मैं इससे कनेक्ट कर देता हूँ। तो इसको देखेंगे आपको, ये जो है मेरा बल्ब जो है ग्लो करना स्टार्ट कर दिया है, ये आप देख सकते हैं। इसको मैंने इससे लगाया, इसका मैंने इससे लगाया। तो इससे पहला वाला रेड कलर का वायर तो फेस ही था, तो ये वाला वायर जो है मेरा न्यूट्रल वायर है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि न्यूट्रल वायर और फेस वायर। अब मैं दोबारा से यहाँ पे एमसीबी को ऑफ करता हूँ, क्योंकि आपको जितना भी काम करना है एमसीबी ऑफ करके ही करना है। अब मुझे ये मॉड्यूल का यहाँ पे इंस्टॉलेशन करना है। तो मॉड्यूल के इंस्टॉलेशन करने के लिए मैंने बताया था कि यहाँ पर ये लाइव वायर है, ये न्यूट्रल वायर है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, लाइव वायर और न्यूट्रल वायर, सबसे पहले मैं इस साइड का इंस्टॉलेशन करूंगा। जब भी इंस्टॉलेशन करूंगा पहले मैं इस साइड का इंस्टॉलेशन करूंगा, उसके बाद लास्ट में इस साइड का इंस्टॉलेशन करूंगा। तो सबसे पहले मैं लाइव वायर है, मतलब फेस कनेक्ट करना है, न्यूट्रल कनेक्ट करना है, लोड 1, लोड 2, लोड 3, लोड 4। तो अब यहाँ पे सबसे पहले मैं न्यूट्रल कनेक्ट कर देता हूँ। न्यूट्रल को कनेक्ट करने के लिए मैं यहाँ से कनेक्ट कर देता हूँ। प्रॉपरली अच्छे तरीके से टाइट करेंगे स्विचेस को, स्क्रू को अच्छे तरीके से, बिल्कुल भी लूज नहीं छोड़ेंगे। तो सबसे पहले मैंने न्यूट्रल को यहाँ पे न्यूट्रल से न्यूट्रल को कनेक्ट कर दिया। अब ये फेस वायर जो मेरा, ये स्विच बोर्ड में अगर मैं देखूँ, अगर मैं स्विच बोर्ड के अंदर देखूँ तो स्विच बोर्ड में रेड कलर का मेरा फेस वायर जा रहा है। तो ये फेस वायर मैं यहाँ से निकाल लूँगा, क्योंकि स्विच बोर्ड में फेस वायर की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो स्विच बोर्ड में से मैं फेस वायर यहाँ से निकाल लूँगा। ये मैंने निकाल लिया, क्योंकि यहाँ पर मैंने इसको एमसीबी ऑफ किया हुआ है, तो इसलिए मैं बहुत इजीली यहाँ पर वर्क कर सकता हूँ। और मैं यहाँ पर जो है लाइव वायर को यहाँ पे कनेक्ट कर दूँगा आपको, इसमें लाइव वायर को मैंने कनेक्ट कर देता हूँ इसको। लाइव वायर कनेक्ट कर दिया। अब मेरा लोड 1, लोड 2, लोड 3, तो 3 लोड के वायर हैं। तीनों लोड वायर मैं यहाँ से निकाल लूँगा स्विचेस से। पहले ये लोड वायर जो है स्विच से कनेक्ट होते हैं ऑटोमेशन से पहले। ऑटोमेशन के बाद ये जो है आपकी डिवाइस के अंदर चले जाएंगे साथ, तीनों के तीनों लोड वायर जो है, क्योंकि अब आपकी जो भी लोड है, लोड का मतलब आपके लाइट और फैन जो भी हैं वो सब लोड बोलते हैं उसको। अब वो जो है ऑटोमेशन पे आ रहे हैं, स्विचेस से हटके वो ऑटोमेशन पे हम लेके जा रहे हैं। तो मैं यहाँ से इसको निकाल दूंगा, मैं यहाँ से इसको निकाल देता हूँ। लोड वायर को सारे स्विचेस से निकाल देता हूँ। तीनों के तीनों लोड वायर मैंने निकाल दिए, तीनों लोड वायर मैंने निकाल दिए। और तीनों के तीनों लोड वायर को मैं L1, L2 और L3 में कनेक्ट कर दूंगा, क्योंकि काफ़ी लेंथी है, थोड़ी सी इसकी लेंथ मैं कम कर लेता हूँ। ये लोड वायर को थोड़ा देखें तो काफ़ी लेंथी है, तो उसको मैं काफ़ी हाफ कर देता हूँ, क्योंकि फिर इसको मैं थोड़ा हाफ कर देता हूँ।
इसको भी मैं थोड़ा सा हाफ। अब मैं जो है लोड वायर को जो है L1, L2 एंड L3 में कनेक्ट कर देता हूँ। एक बात ध्यान रखेंगे, पहले से नंबरिंग भी आप कर सकते हैं कि कौन सा लोड, ये लोड वायर किसका है आप देख सकते हैं। इसको निकालने से पहले भी आप चेक कर सकते हैं, स्विच को ऑन करके देख सकते हैं कि ये लोड, इससे किसका लोड वायर है, ये कौन से स्विच का लोड वायर है, ये कौन से स्विच का लोड वायर है। अगर किसी पर्टिकुलर को आपको पहले स्विच से चलाना है तो उसको L1 में कनेक्ट करेंगे, दूसरे से कनेक्ट करना है तो L2 से कनेक्ट करेंगे। तो उस तरीके से भी आप देख सकते हैं। अब मैं लोड वायर में सबसे पहले मैं इस वाले वायर को L1 से कनेक्ट करता हूँ। मैंने L1 को ओपन करा, L1 से लगा दिया इसको। एक बात का ध्यान रखें कि वायर जो है प्रॉपरली इंसर्ट हो अंदर तक और अच्छी तरीके से टाइट हो, बाहर बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि उससे क्या होगा, शॉर्टिंग होने के डर रहेगा। ऐसी L2 को मैं निकालता हूँ, अब L2 को लगा देता हूँ। सबसे पहले मैं AC साइड का इंस्टॉलेशन कर रहा हूँ, AC वाले साइड का। ये सब AC साइड है, ये सब DC साइड है, नीचे DC साइड है, ये सब AC साइड है। तो यहाँ पे AC साइड का मैं L1, L2, L3 तीन लोड है मेरे। लोड का मतलब यहाँ पे तीन लाइट हैं, L1, L2 एंड L3। तीनों लाइट को मैंने कनेक्ट कर दिया। स्क्रू अच्छे से टाइट करेंगे, बिल्कुल भी लूज नहीं रहने चाहिए। देखेंगे स्विच बोर्ड पे अभी आप देखें तो स्विच बोर्ड पे सारे स्विच से निकल गए, यहाँ से वायर निकल गए। फेस जो स्विच बोर्ड पे फेस आ रहा था उसको निकाल के मैंने इस डिवाइस में दे दिया। स्विच बोर्ड पे जो लोड वायर आए थे वो सारे निकाल के मैंने डिवाइस पे दे दिए। तो स्विच बोर्ड से सारा हट गया। अभी स्विच बोर्ड पे फैन का वायर आ रहा है, तो फैन के वायर को भी मैं यहाँ से हटा दूंगा स्विच बोर्ड से, क्योंकि फैन को भी मुझे ऑटोमेशन पे लेके जाना है। अब मुझे फैन का इंस्टॉलेशन करना है, तो फैन लगाने के लिए मैं लोड 3 पे, अगर लोड 4 पे मैं फैन लगाता हूँ तो वो ऑन ऑफ तो होगा अगर मैं लोड 4 से कनेक्ट कर देता हूँ, लेकिन उसकी स्पीड कंट्रोल नहीं होगी, खाली ऑन ऑफ होगा। लेकिन मैं यहाँ पे स्पीड कंट्रोल भी करना चाहता हूँ, तो मुझे इस टाइप का फैन रेगुलेटर यहाँ पे लगाना पड़ेगा। तो इस फैन रेगुलेटर को लगाने के लिए क्या करना है, इसका इंस्टॉलेशन करने के लिए इसका जो वायर है, एक वायर जो फैन का जो वायर आ रहा था वो मुझे फैन रेगुलेटर से कनेक्ट कर देना है। जो हमारा फैन का जो वायर आ रहा था जो रेगुलेटर पे कनेक्ट था वो रेगुलेटर से कनेक्ट कर देना। और रेगुलेटर का दूसरा वायर, जो रेगुलेटर के अंदर 2 वायर होंगे, दूसरे वायर को आपको जो है लो फेस से कनेक्ट करना है। दूसरा वायर आपको फेस से कनेक्ट करना है, दूसरे वायर को आपको लाइव से कनेक्ट करना है। तो मैं यहाँ से ये जो लाइव पहले लगाया था इसको मैं यहाँ से अनस्क्रू करता हूँ और इसके साथ ही इसको लगाता हूँ। फैन को क्योंकि एक फेस चाहिए फैन को, और दूसरा वायर मुझे जो है आउटपुट से कनेक्ट करना होता है। बाहर से भी कहीं से कनेक्ट कर सकते हैं फेस को, कहीं से भी इसको फेस चाहिए, जरूरी नहीं कि हम यहीं से कनेक्ट करें, बस इसको फैन रेगुलेटर को एक फेस वायर भी चाहिए होता है। तो मैं यहाँ से भी कनेक्ट कर सकता था फेस को, फैन रेगुलेटर को मैं यहाँ से भी इसको यहाँ से टेप हटा के और यहाँ से भी कनेक्ट कर सकता था, मैं चाहता था। लेकिन मैंने यहाँ से इसको कनेक्ट कर दिया कि मैं टेप नहीं हटाना चाहता था। तो ये देखेंगे ये फैन का हो गया, और इसको मैं जो है यहाँ पर मैं इसको टेप लगा देता हूँ। अभी मैंने जितने भी स्विच से पे कनेक्ट थे स्विच बोर्ड पे जो भी था, अभी आप ये स्विच बोर्ड देख सकते हैं पूरा, ये जो स्विच बोर्ड था पूरा का पूरा अलग हो गया है। यहाँ पर जो फेस कनेक्टेड था वो मैंने डिवाइस पे लगा दिया, इस डिवाइस पे लगा दिया। यहाँ पर जो मेरे लोड वायर थे, लोड 1, लोड 2, लोड 3 और फैन का जो वायर था वो मैंने यहाँ पे लगा दिया। अब ये पूरा का पूरा सेपरेट हो गया, अलग हो गया। अब AC वाले सेक्शन का पूरा इंस्टॉलेशन हो चुका है। अब मैं अगर इसको रिमोट लगाना चाहूँ, यहाँ पर रिमोट लगाता हूँ इसको, रिमोट लगा दिया, रिमोट का सेक्शन है। अब मैं MCB को ऑन करके आपको दिखाता हूँ। ये रिमोट है। अब मैं बस क्या करूँगा, अभी ये मेरा कनेक्शन हो चुका है, बस स्विचेस का कनेक्शन बाकी है, बाकी मेरा कनेक्शन कंप्लीट हो चुका है। ये मेरा जो है रिमोट है और ये रिमोट का सेंसर है। अब मैं अगर इस रिमोट फर्स्ट को चलाता हूँ, देखेंगे पहला स्विच मेरा ऑन हो रहा है। अभी मैं यहाँ से लाइट को ऑफ करता हूँ, फिर मैं दिखाता हूँ आपको। ये जैसे पहला है, इसको मैं फर्स्ट में ऑन करता हूँ। अभी मैं अब आपको स्विचेस का ऑटोमेशन दिखाता हूँ कि स्विच से कैसे स्विचेस का कैसे। अब ये वाले जो इस वाले सेक्शन का, यहाँ पर पहला तो रिमोट था, रिमोट लगा दिया। दूसरे वाले में जो फैन था, फैन को लगा देता हूँ मैं यहाँ से। तो फैन लग गया मेरा, ये फैन स्टार्ट हो गया।
अभी मैं आपको जो है ये वाला जो वायर है, ये वाले जो स्विच वाले वायर है, इनका पर्पस समझाता हूँ कि इनका पर्पस क्या है, किस तरीके से इसको लगाया है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे लगाए थे। सबसे पहले मैं बता दूं, ये पूरा का पूरा सेक्शन डीसी सेक्शन है, तो यहाँ पर आपको कोई करंट लगने का डर नहीं है। तो यहाँ पर क्या है, अगर देखें तो पहला मेरा जो दिखा वायर यहाँ पर लिखा हुआ सी, तो एक कॉमन वायर है और फर्स्ट मेरा पहले स्विच के लिए है। तो अगर मैं कॉमन वायर को पहले स्विच से कनेक्ट करता हूँ तो इसका मतलब पहला स्विच मेरा एक्टिवेट होता है और लाइट मेरी ऑन हो जाती है। ये लाइट ऑफ हो रही है, ये लाइट मेरी ऑन हो रही है। इसको मैं ऑफ करके दिखाता हूँ। अगर मैं पहले स्विच को कनेक्ट करता हूँ तो लाइट ऑन हो रही है, लाइट ऑफ हो रही है, लाइट ऑन हो रही है, लाइट ऑफ हो रही है। तो इसका पर्पस आपको एक समझ में आ रहा होगा। ये कॉमन वायर जो है, मतलब ये जो स्विच का जो वायर है, ये जो स्विच का वायर है, स्विच के अंदर जो एक कॉमन जा रहा था पहले से, कॉमन नहीं भी जा रहा तो उसको कॉमन करना होता, इसके अंदर मुझे इसको लगा देना। तो क्या होगा, इस सबको सप्लाई मिल जाएगी। इसके बाद ये जो पहले जो वायर है इसको ऊपर ऊपर लगा देंगे, फर्स्ट को यहाँ पे, सेकंड को यहाँ पे, थर्ड को यहाँ से, फैन वाले को यहाँ से। तो क्या होगा, जब मैं इस स्विच को ऑन करूंगा तो क्या होगा, इन दोनों पहले वायर और कॉमन वायर शॉर्ट होगा तो मुझे पहला स्विच एक्टिवेट हो जाएगा। सेकंड, जब दूसरे वाले स्विच को मैं ऑन करूंगा तो कॉमन वायर और जो मेरा सेकंड वाला वायर था वो एक्टिवेट शॉर्ट हो जाएगा, तो सेकंड स्विच मेरा एक्टिवेट हो जाएगा। ऐसे ही थर्ड वाला एक्टिवेट हो जाएगा, ऐसे ही फैन वाला एक्टिवेट हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं वही करने वाला हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पे कॉमन को जोड़ देता हूँ। जो कॉमन वाला वायर था, जो यहाँ पे कॉमन है, कॉमन आप देख सकते हैं कि कॉमन को आपको पता लगाना हो कि कॉमन वायर कौन सा है। तो डिवाइस में जब लगाएंगे तो यहाँ पे हमने नंबरिंग की हुई है डिवाइस के ऊपर, या डिवाइस पे वायर को लगा लेंगे तो नंबरिंग देखेंगे कॉमन फैन 4 3 2 1। तो सबसे पहले मैं कॉमन को लगा देता हूँ। कॉमन को इस कॉमन से कहीं पर भी कनेक्ट कर सकता हूँ मैं। सबसे पहले मैंने कॉमन को कनेक्ट कर दिया। एक बात ध्यान रखेंगे, इस वाले स्विच, ये पूरा डीसी सेक्शन हो गया है। अब ये स्विच बोर्ड जो है आपका डीसी बन गया है। यहाँ पे कोई एसी नहीं होना चाहिए, ना तो न्यूट्रल, ना ही फेस, ना ही कोई अर्थ, यहाँ पे कोई नहीं होना चाहिए। बस खाली ये कॉमन वाला वायर जो यहाँ से आ रहा था डिवाइस के डीसी वाले एरिया से, वो जो कॉमन वाला वायर जो डिवाइस के डीसी वाले एरिया से आ रहा था वो लगाना है। और फिर स्विच नंबर 1 से जो आपको करना है वो पहला वायर लगा दो। फर्स्ट जो वायर है आपका, फर्स्ट जो यहाँ पे ग्रीन कलर का वायर है उसको स्विच 1 से लगा दो, जिससे कि मेरा स्विच 1 को जब मैं शॉर्ट करूंगा तो मेरा पहली लाइट मेरी एक्टिवेट हो जाएगी। तो इससे क्या होगा, आपके स्विच का भी ऑटोमेशन हो जाएगा। मीन्स क्या है, स्विचेस को जब भी आप एक्टिवेट करेंगे तब भी आपकी जो लाइट है वो ऑन और ऑफ होगी, और जो है आपके पता भी लगता रहेगा कि कब आपकी लाइट ऑन हो रही है, कब आपकी लाइट ऑफ हो रही है। तो ये मैंने पहले वाले स्विच का ऑटोमेशन कर दिया। इसको भी अच्छे से टाइट करेंगे। अब मैं सेकंड येलो वाले से कनेक्ट करता हूँ, सेकंड वाले से। ये थोड़ी सी लेंथी वीडियो होने वाली है, आप इसको देखेंगे। इसमें अभी मैं आपको बताऊं कि एलेक्सा के साथ कैसे करना है, मोबाइल ऐप के साथ कैसे करना है, कॉन्फ़िगरेशन कैसे करना है, सारा कंप्लीट आपको डिटेल इसी एक सिंगल वीडियो में मिल जाएगी। बाकी वायरिंग में अगर थोड़ा सा भी आपको नहीं आता है, वायरिंग समझ में नहीं आती है, थोड़ा सा आपको डाउट है और डिटेल में समझना चाहते हैं, तो उसके लिए भी मैंने एक डिटेल वीडियो बना रखी है होम वायरिंग के ऊपर, वो भी आप देख सकते हैं। ये मैंने सेकंड वायर कनेक्ट कर दिया। अब ये यहाँ पे पहले फेस आ रहा था, लेकिन अब ये डीसी है, इसको मैं दिखा रहा हूँ डीसी है। अब मैंने थर्ड वाले वायर को कनेक्ट करना है मुझे, थर्ड स्विच से। इसके ये वीडियो देखने के बाद भी अगर कोई डाउट है, कोई डाउट रह जाए, तो आप मेरे से, आप कस्टमर केयर नंबर पे कॉल कर सकते हैं और समझ सकते हैं। मुझे जो है फैन वाला वायर कनेक्ट करना है। थर्ड कनेक्ट करने के बाद फैन वाला देखें तो कॉमन के जस्ट बराबर वाला जो वायर है वो फैन वाला वायर है। तो ये वाला वायर जो है वो मेरा फैन वाला वायर है, तो मुझे फैन से कनेक्ट कर देना है। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो रेगुलेटर का, आपका जो पुराना रेगुलेटर था, एग्जिस्टिंग रेगुलेटर, उसका कोई यूज नहीं बचता है, क्योंकि हमने ऑलरेडी स्मार्ट रेगुलेटर यहाँ पे इंस्टॉलेशन कर दिया है। तो ये रेगुलेटर का कोई यूज नहीं है, इसको हम निकाल भी सकते हैं यहाँ से, बाकी लगा रहने दे सकते हैं, लेकिन इसका कोई अब यहाँ पे यूज नहीं है। पहली लाइट, ये इंस्टॉलेशन प्रोसेस हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसको डिवाइस को पीछे बैक साइड में हम इसको सेट कर देंगे कहीं पर।
ये जो हमारा रिमोट वाला पार्ट है, रिमोट के लिए सेंसर जो है इसको बाहर रखेंगे। और ये भी हमें तभी रखना है जब अगर आपको रिमोट यूज करना है। अगर रिमोट आप अगर यूज नहीं करना चाहते तो इसकी भी रिक्वायरमेंट नहीं है। ऑटोमेशन होने के बाद कुछ हमारा स्विच बोर्ड कुछ इस तरीके का दिखेगा। इसके बाद हम MCB को ऑन कर लेते हैं। अब मैं आपको मोबाइल ऐप के साथ कॉन्फ़िगरेशन करके दिखाता हूँ। सबसे पहले आपको iSpace ऑटोमेशन का एप्लीकेशन डाउनलोड करके ओपन कर लेना है, इसमें लॉगिन कर लेना है। ये iSpace ऑटोमेशन का मोबाइल एप्लीकेशन आपने लॉगिन कर लिया। लॉगिन करने के बाद कुछ इस तरीके की स्क्रीन आएगी। यहाँ पर आपको ऐड डिवाइस करना है, तो यहाँ पर प्रोब करके आएगा। इसको सेलेक्ट कर लेंगे। इसको सेलेक्ट करने के बाद ये आपका वाईफाई नेटवर्क सर्च मारेगा। यहाँ पे आपने अपना वाईफाई नेटवर्क चलना है, पासवर्ड डाल देना है, इसके बाद स्टार्ट कर देना है। और कुछ इस तरीके से आपका जो है कॉन्फ़िगरेशन वाला प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। कुछ सेकंड का टाइम लेता है। इसके बाद डन कर देंगे। ये कॉन्फ़िगरेशन प्रोसेस मेरा कंप्लीट हो गया। दिखा रहे हैं लाइट 1 है हमारी, लाइट 1 ऑन ऑफ हो रही है, लाइट 1 ऑन हो रही है। फ़ैन मेरा ऑन हो रहा है। फ़ैन की स्पीड 3 पे है। 4 3 1 1 2 3 4। तो फ़ैन की स्पीड है। नेक्स्ट लाइट है मेरी। अब ये क्योंकि फोर स्विच, अब क्योंकि ये 4 स्विच वाली डिवाइस थी तो यहाँ पे 4 स्विच और एक फ़ैन बन के आ रहा है। तो इसको अगर आप, क्योंकि मैंने यहाँ पे 3 स्विच और एक फ़ैन यूज कर रहा है, तो मैं सेटअप में जाके इसको कर सकता हूँ। टोटल स्विच मैंने 3 यूज करे हैं तो यहाँ पे 3 कर सकता हूँ। टोटल फ़ैन मैंने 1 यूज करा है तो इसको फ़ैन 1 कर सकता हूँ। बाकी ब्लाइंड कर्टेन वगैरह के लिए तो वो मैंने यूज़ करा नहीं है। इसके बाद मैं इसको एक बार रीस्टार्ट कर दूँगा तो अपने आप ही आप देखेंगे कि आपकी स्क्रीन पे 3 स्विच और एक फ़ैन बन के आ जाएंगे। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 स्विच बन के आ गए, स्विच 1 2 3 और एक फ़ैन। अब अगर आपको एलेक्सा में करना है तो एलेक्सा में करने से पहले सबसे पहले सारे स्विचेस का नाम चेंज कर लेंगे, जो भी आपको एलेक्सा में बोलना है। जैसे मेरा स्विच 1 है तो मैंने इसका स्विच 1 नाम रख दिया। ये फ़ैन 1 है तो फ़ैन 1 हो गया मेरा। फ़ैन की स्पीड भी कितना भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसके बाद स्विच 2 हो गया, स्विच 3 हो गया। ये तीनों स्विच हो गए। इनके नाम मैंने चेंज कर दिए। नाम को रीनेम करने के लिए आप यहाँ से रीनेम कर सकते हैं। बाकी शेड्यूल भी क्रिएट कर सकते हैं इसके अंदर सारे स्विचेस का। यहाँ पे शेड्यूल पे जाएंगे, ऐड शेड्यूल करेंगे, शेड्यूल का कुछ नाम दे सकते हैं, कुछ भी ABCD। इसके बाद आपको यहाँ पे टाइम सेलेक्ट करेंगे, किस टाइम आपको ऑन करना है, किस टाइम आपको ऑफ करना है। रिपीट सेलेक्ट करेंगे कि मंडे ट्यूसडे डेली रिपीट करना है किसी पर्टिकुलर टाइम पे, या बस एक ही बार के लिए लगाना है। जैसे आप अलार्म लगाते हैं सेम वही प्रोसेस है। इसके बाद आपको एक्शन सेलेक्ट करना है कि कौन से स्विच के साथ आपको एक्शन कराना है, उसको ऑन करना है उस पर्टिकुलर टाइम पे या ऑफ करना है। तो वो यहाँ पे सेलेक्ट करके डन कर सकते हैं। तो यहाँ शेड्यूल बना सकते हैं। बाकी सीन क्रिएट कर सकते हैं। सीन क्रिएशन का मतलब ये है कि आपको जो है ग्रुप में डिवाइसेस को कंट्रोल करना है। 4 डिवाइसेस को एक साथ कंट्रोल करना है, 2 डिवाइसेस को एक साथ कंट्रोल करना है, तो उनको सीन बना सकते हैं। बाकी सेटिंग में जाके आप वॉइस सर्विस को देख सकते हैं कैसे करना है, एलेक्सा के साथ प्रोसेस कैसे करना है यहाँ पे पता लग जाएगा आपको। गूगल असिस्टेंट के साथ कैसे करना है वो प्रोसेस समझ में आ जाएगा। तो मैं एलेक्सा के साथ आपको दिखाता हूँ कैसे करना है। एलेक्सा में करने के लिए एलेक्सा ऐप में जाएंगे। एलेक्सा ऐप में जाके मोर पे क्लिक करेंगे, स्किल एंड गेम में जाएंगे। स्किल एंड गेम में जाके हम जो है यहाँ पे स्किल सेलेक्ट कर सर्च करेंगे, स्किल सर्च करेंगे जिसका नाम है थिंग्स अलाइव। थिंग्स अलाइव, THINGS, थिंग्स अलाइव। इसको सर्च मारेंगे तो सबसे ऊपर आपको ये स्किल दिखेगी थिंग्स अलाइव के नाम से। इसमें आपको अनेबल टू यूज़ करना है और इसमें लॉगिन मानेगा। इसके अंदर लॉगिन का ऑप्शन आएगा, तो लॉगिन जब आप करेंगे तो उसी अकाउंट से लॉगिन करेंगे जिस अकाउंट को आपने iSpace मोबाइल एप्लीकेशन में यूज किया है। जब आप यहाँ पे लॉगिन कर लेंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी जो डिवाइस है वो एलेक्सा के अंदर आ जाएंगी। iSpace, make things alive.